लगभग सभी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, सभी एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस चैप्टर में ये 8 टाइप का मैथ है, जिसको कि मैं एक एक करके हर वीडियो में जो है मैं अपलोड करूंगा। फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप का ये जो पहला मैथ है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है एवं उनका अंतर वियोगफल 115 है। तो इन दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है, इसका आप दो ढंग से बना सकते हैं। पहला कि ये इसको आप मान लीजिए 3x, पहली संख्या 3x मान लेंगे, दूसरी जो है 8x है, तो दोनों का डिफरेंस 8x माइनस 3x, यही बराबर दे दिया है आपको 115। ये हुआ 5x इक्वल टू 115, x इक्वल टू 115, 5 मल्टीप्लाई है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तब 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, x इक्वल टू 23। आपको जो है छोटी संख्या पूछा, तो छोटी संख्या इसमें 3x है, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए, x इक्वल टू 23, 3 3 या 9 है, 2 3 या 6, 69 होगा आंसर। इसको दूसरे ढंग से ही बना सकते हैं। ये जो अनुपात दिया हुआ 3:8, इसका डिफरेंस हुआ 8 माइनस 3 माने 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर आपको दे दिया है 115। 5 यूनिट इक्वल टू 115, 1 यूनिट इक्वल टू 115। ये 5 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सबसे जो छोटी संख्या वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इक्वल टू 23 इंटू 3 इक्वल टू जो है 69। चाहे आप इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, दोनों में से कोई भी मेथड जो है हो जाएगा। और दूसरा जो मैथ है वो है 4 numbers are in the ratio 1:2:3:4। 4 numbers are in the ratio 1:2:3:4। Their sum is 16. Their sum is 16. The sum of the first and fourth number is the sum of the first and fourth number is equal to 4 नंबर्स, 4 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है। देयर सम इज 16, उनका योगफल 16 है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, तो पहली एवं चौथी संख्या का योगफल होगा, अब चारों संख्या को मान लीजिए, ये पहली संख्या x, दूसरा जो है 2x, तीसरा जो है 3x, चौथा है 4x। इसका सम हुआ 16 दिया हुआ है, योगफल 16 दिया हुआ है। 4 3 7 2 9 1 10, x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/10। आपका जो है फर्स्ट और फोर्थ नंबर पूछा है, पहला और चौथी संख्या, फर्स्ट और फोर्थ, ये होगा 5x। 5 और x का वैल्यू बैठा दीजिए 16/10, 5 2 जा 10, 2 8 जा, ये होगा 8 होगा।
पहली और चौथी संख्या का योगफल जो है 8 होगा। अब जो है तीसरा जो मैथ है, तीसरा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। द सम ऑफ टू नंबर्स is 40 and their difference is 4 and their difference is 4. The ratio of the numbers is the ratio of the numbers is दो संख्याओं का योगफल 40 है एंड देयर डिफरेंस और उनका वियोगफल 4 है। तो संख्या का अनुपात है, दोनों संख्या मान लिया दोनों संख्या x और y है। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। तो दोनों का योगफल 40 है, माने x प्लस y बराबर 40 और डिफरेंस वियोगफल 4 है, x माइनस वाई बराबर 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये समीकरण हल कीजिए, ये ऐड करने से ये कट जाएगा, प्लस माइनस 2x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 44, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल 22 होगा। x इक्वल टू 22, x का वैल्यू से बैठा दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। x प्लस वाई बराबर 40, x का वैल्यू जो है 22 है, प्लस y बराबर 40, y बराबर 40, ये हुआ 22 प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 8 हुआ, 3 में से 2 1। आपको जो है दोनों ये संख्या का रेशियो माने x बाई y, x का वैल्यू हुआ आपका 22 और y का वैल्यू है 18, 2 से 11 और 2 से 9, 11 बाई 9, यही आंसर होगा। यह 11:9 होगा, यह होगा 11:9। चौथा the ratio of two numbers is 10:7. The ratio of two numbers is 10:7 and their difference is 105 and their difference is 105. The sum of these numbers is दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका वियोगफल 105 है। जैसे एक नंबर हम बतलाए थे, आप इसको 10 यूनिट है, इसको 7 यूनिट मान लीजिए, तो उसका डिफरेंस होगा 10 माइनस 7 माने 3 यूनिट। 3 यूनिट आपको 3 यूनिट इक्वल टू 105, 1 यूनिट इक्वल टू होगा 105 बाई 3, 3 3 या 9, 3 5 या 15। द सम ऑफ द नंबर्स 10 और 7, 10 प्लस 7 माने 17 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू 35, तो 70 यूनिट, 17 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 या 85, 8 17 3 या 51 और 8 59, 595 होगा सम ऑफ द नंबर्स। नेक्स्ट है 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1575। द प्रोडक्ट ना अलग से हम लिख देते हैं, देखने में सुविधा होगा।
5, the product of two positive integers, the product of two positive integers is 1575 and their ratio is 9:7. The smaller integer is 2 धनात्मक राशि का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है। द स्मॉलर इंटीजर इज छोटी राशि है, तो दोनों का प्रोडक्ट ये अनुपात दिया हुआ है, दोनों को मान लिया 9x और 7x, इनका प्रोडक्ट ये होगा 1575। ये हुआ x और x स्क्वायर 1575, ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर के जो डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, 17, 7 2 जा 14, 3 5 7 5 35, और 9 2 जा 18, 4 5 9 5 जा 45। x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू होगा, ये होगा 5 होगा। द स्मॉलर इंटीजर छोटी राशि जो है ये 7x है छोटी, तो 7x इज 7 इंटू 5 माने 35, यही आंसर होगा। स्मॉलर इंटीजर जो है 35 होगा। नेक्स्ट, three numbers are in the ratio 3:2:5. Three numbers are in the ratio. Three numbers are in the ratio of 3:2:5, and the sum of their squares is 1862. The smallest of these numbers is तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, एंड देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके वर्गों का योगफल 1862 है। द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है। 3 नंबर्स दिया हुआ, तीनों को मान लीजिए 3x 2x 5x, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग होगा 3x का होल स्क्वायर, इसका वर्ग होगा 2x का होल स्क्वायर, इसका वर्ग होगा 5x का होल स्क्वायर, यही 1862। 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, 1862। इसको ऐड कर दीजिए, 25 4 29 9 38, x स्क्वायर इक्वल टू 1862, x स्क्वायर इक्वल टू 1862, ये मल्टीप्लाई है, ये जो है डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको कटाइए 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 19 से इससे डिवाइड कर दीजिए, 19 4 जा 19 4 जा 76, 76
76, ये हुआ 7, ये हुआ 172, 9 जा 171, ये से 49 बार कटेगा। x इक्वल टू 49, x इक्वल टू 7। द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इसमें छोटी संख्या जो है ये है 2x है, तो 2x 2 इंटू 7 माने होगा 14। सबसे छोटी संख्या जो है 14 होगा। नेक्स्ट मैथ हुआ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116। The sum of 3 numbers is the sum of 3 numbers is 116. The ratio of second to the third is 9:16, and the first to the third is, and the first to the third is 1:4. The second number is 3 संख्याओं का योगफल 116 है। द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड इज 9:16। दूसरा और तीसरा का अनुपात 9:16 है। एंड द फर्स्ट टू द थर्ड इज 1:4। पहला और तीसरा का अनुपात 1:4 है। द सेकेंड नंबर इज, दूसरी संख्या है। तीनों संख्या यदि मान लेंगे हम, जो ए बी सी है, ए बी सी यदि तीनों संख्या मान लेंगे तो सेकेंड और थर्ड का दिया हुआ है सेकेंड और थर्ड का अनुपात 9:16। एंड द फर्स्ट टू द थर्ड, फर्स्ट यदि ए है और थर्ड मतलब सी, इसका अनुपात 1:4 है। अब क्या करना है, इसमें सी दोनों में है, दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने का टेक्निक है, इसमें सी 16 है, इसमें सी जो है 4 है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने से 4:16 हो जाएगा। तो A:B:C, A माने 4, B माने 9 और C माने 16 हुआ। द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड यहाँ अनुपात में सेकेंड जो है 9 है, तो सेकेंड नंबर बी होगा। ये हुआ अनुपात, रेशियो बाय सम ऑफ द रेशियो, माने अनुपात का योगफल। ये 16, 9, 25 और 4 29 होगा। इंटू टोटल है 116 है। ये 4 से 4 9 जा 36 है, 3 4 2 जा 8 है, 3 11 होगा, ये 4 होगा, 9 4 जा 36 होगा। दूसरी संख्या जो है 36 होगा। नेक्स्ट मैथ है of the three numbers, the ratio of the first and the second is 8:9, and that of the second and third is
and that of the second and third is 3:4. If the product of the first and third number is 2400, then the second number is तीन संख्या में से पहला और दूसरा का अनुपात दिया हुआ 8:9 एंड दैट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया हुआ 3:4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 2400, पहला और तीसरा संख्या का गुणनफल 2400 है, देन द सेकेंड नंबर इज, तो दूसरी संख्या होगा, तीनों संख्या मान लीजिए ए बी सी, जैसा कि पिछला मैथ में बताया था। तो फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात A:B दे दिया 8:9 और दूसरा और तीसरा B:C दे दिया हुआ 3:4। आपको इसमें A:B:C निकालना है। पहले निकालने में क्या है, B दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने का नियम है, इसमें B का 9 है, ये A है, ये B है, ये B है और C है। B इसमें 3 है, इसको 9 करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 जा 9 और 3 4 जा 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A बराबर 8, B बराबर 9 और C बराबर 12। आपको ये द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट और थर्ड नंबर, तीनों संख्या यदि हम 8x 9x और 12x मान लिए, let the three numbers are 8x 9x and 12x, the product of the first and third number, फर्स्ट 8x और थर्ड जो है 12x का प्रोडक्ट जो है 2400 है। ये हुआ x और x मल्टीप्लाई किए x² और 8 और ये 12 है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 8 × 12, 12 2 जा 24 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 40 8 5 जा ये 200 है। तो x = 25, x = स्क्वायर रूट ले लेंगे 5 होगा। सेकेंड नंबर तो ये 9x है, तो 9x 9 × 5 ये होगा 45, यही आंसर होगा, 45 हो जाएगा। अगला मैथ है two numbers are in the ratio 2:3. Two numbers are in the ratio 2:3. If first 2 is subtracted, if 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second and 2 is added to the second, the ratio becomes
the ratio becomes 1:2. The sum of the numbers is दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। If 2 is subtracted from the first, पहला में से 2 घटाने से, and 2 is added to the second, और दूसरा में से 2 योग करने पर, the ratio becomes 1:2, अनुपात 1:2 हो जाता है। The sum of the numbers is संख्याओं का योगफल है। दोनों संख्या मान लीजिए 2x और 3x। पहली संख्या में 2 घटाने से तो 2 घटा दीजिए, और दूसरी संख्या में 2 योग करने से, 2 is added to the second, 2 योग करने से अनुपात 1:2 माने 1:2 हो जाता है। बाई क्रॉस कीजिए, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 2, और इसमें मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4x और 2 2 जा 4। ये 2 ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा। 6 = x, x = 6। द सम ऑफ द नंबर्स हम 2x और 3x माने थे, तो 2x और 3x ये हुआ 5x, 5x = 6, 5 6 = 30, ये 30 होगा। द सम ऑफ द नंबर्स इज 30। नेक्स्ट, three numbers are in the ratio. Three numbers are in the ratio 1/2 = 2/3 = 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 36. The numbers are तीन संख्याओं का अनुपात 1/2, ये है 1/2 = 2/3 = 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है। द नंबर्स आर संख्या है। वो जो अनुपात आपका जो दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का नियम ये है कि 2 3 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो है 12 होगा। एलसीएम ऑफ 2 3 4 ये होगा 12, और 12 से समय मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 = 8 = 3 3 जा 9। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर, बड़ी है 9, ये संख्या मान लीजिए ये 6x 8x और 9x। बड़ी संख्या 9 है, 9x है, छोटी संख्या 6x है। इन दोनों का डिफरेंस 36 दिया हुआ है। 9 में से 6 3x = 36, x = 36/3 माने 12। x = 12 तो तीनों संख्या होगा ये 6x, 6 × 12, x का वैल्यू बैठाइए 72, 8x 8 × 12 96, 9x 9 × 12 12 9 जा 108। यही तीनों संख्या हुआ। आज यही 10 मैथ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इस टाइप का जो अगला जो मैथ जो है वो मैं बतलाऊंगा। और
आशा करता हूँ को ये यदि वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।